हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म्स हैं उनको देखेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक फुल फॉर्म्स को मैंने लिया है। इस तरीके की फुल फॉर्म्स को ही पूछा जाता है, बहुत बेसिक फुल फॉर्म को नहीं पूछा जाता है। इसलिए जितनी फुल फॉर्म्स में हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए, तुरंत याद करके जाइएगा और एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा। तो उससे स्टार्ट करने की पहला है ईसीएस। ईसीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। देखिए ई जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड जहां पर आए वहां पर ई का मतलब मेजरली जो है, ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, और सीएस मतलब क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, अगले देखिए यूएलएसआईसी। देखिए अभी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको याद भी होता चला जाएगा। ठीक है, यूएलएसआईसी, जिसमें आईसी जहां पे आ जाए, देखिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन चिप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आईसी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको नहीं पता होता ना वो आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट मार सकता है। तो यहाँ पे आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, इंटीग्रेशन चिप है। ठीक है, यू का मतलब अल्ट्रा हो जाएगा, एल का मतलब लार्ज। देखिए यूएलएसआई और यूएलएसआईसी और वीएलएसआईसी भी होता है। ठीक है, वी मतलब वेरी लार्ज होगा और यूएल मतलब अल्ट्रा लार्ज होगा। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। तो सी का मतलब यहाँ पे चिप है, चिप्स याद रखिए, और यू का मतलब अल्ट्रा से है। इस तरीके से आप मतलब कुछ कीवर्ड्स को याद रखेंगे तो आपको याद भी तुरंत हो जाएगा। अगला देखिए IMPS। ठीक है, पीएस मतलब पेमेंट सर्विस। ठीक है, पेमेंट सर्विस। आई मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, पेमेंट करने का एक मेथड है ये। और IM पूरे का मतलब इसमें फुल फॉर्म इमीडिएट है, कहीं ऐसा ना हो कि आप आई का अलग मीनिंग निकालें और एम का अलग। IM पूरा मिला के इमीडिएट है और पीएस का मतलब पेमेंट सर्विस है। ठीक है, अगला देखिए नेफ्ट। नेफ्ट जो है, टी का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर से है, ट्रांसफर याद रखें। एन का मतलब नेशनल से है। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड। देखिए फिर यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आ गया। ठीक है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज़ होता है। ठीक है, जब आपको कोई बड़ा अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना होता है तो नेफ्ट का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए POS, पॉइंट ऑफ सेल। बाजार में या अक्सर व्यवसाय में इसका यूज़ किया जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ओ का मतलब सिर्फ ऑफ से है और एस का मतलब सेल, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, POS पॉइंट ऑफ सेल। अगला देखिए UPI। सबने सुना होगा UPI, गूगल पे आपका एक तरीके से UPI है, चाहे आपका फ़ोन पे, इस तरीके भी आपका जो है UPI है। तो UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, पे का मतलब पी का मतलब पेमेंट से है, याद रखिएगा, और आई का मतलब इंटरफेस से है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बहुत ही प्रचलित है, हर आदमी इस समय UPI का यूज़ कर रहा है। अगला देखिए QRC, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, QRC। ठीक है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड आपने देखा होगा, QR कोड होता है, उस QR कोड में इसको QR अलग लिखा है, कोड को भी उन्होंने C लिख दिया है। ठीक है, तो QR कोड क्या सुना आपने होगा, तो QR का मतलब क्विक रिस्पॉन्स और C का मतलब कोड। ठीक है, तो ये C अक्सर हम लोग कोड बोलते हैं इसे, और बाकी को QR बोलते हैं, तो QR कोड ही QRC है। ठीक है, तो QR कोड क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए, जल्दी करने के लिए आप जो है QR कोड का यूज़ करते हैं। अगला देखिए B2B, बैंकिंग से रिलेटेड एक है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अगर होता B2C तो बिजनेस टू कंज्यूमर, अगर होता C2C तो इसका मतलब होता है कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो चाहे B2B हो, चाहे B2C हो, चाहे C2C हो, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, ये प्राइवेसी के लिए एक होता है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, मतलब जितनी वायर में प्राइवेसी होती है उसके लिए WEP का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए URL तो आपने खूब देखा होगा, कोई भी जो टैब होती है जिसमें हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं उसे URL बार कहते हैं। तो ये बहुत बार पूछी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यू का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला देखिए DNS, डोमेन नेम सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम मतलब जिस पे अधिकार होता है, तो एक तरीके से आइडेंटिटी होती है इसकी, डोमेन नेम सिस्टम, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। देखिए आपके पास मतलब दोबारा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, तो इस बार याद भी करते हुए चलिए, एक बार आप लास्ट में रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, मोस्टली चीज़ें आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगी देखते देखते। अगला क्वेश्चन देखिए JPEG अक्सर आपने फ़ोन में जो फोटो का फॉर्मेट देखा होगा वो JPEG में होता है या MPG में होता है। तो JPEG, J मतलब ज्वाइंट और P का मतलब फोटोग्राफिक होता है, तो P का मतलब फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, JPEG, J का मतलब ज्वाइंट कर रखिए, बाकी
एक और फुल फॉर्म होती है, उसमें भी ये चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे देखिए MPEG, ठीक है, पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे फोटोग्राफी की जगह पे पिक्चर है, एक्सपर्ट्स ग्रुप सेम है। M का मतलब मूविंग है, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MPEG JPEG दोनों ही पिक्चर्स फोटो से रिलेटेड हैं। अगला देखिए VRML, VR इसके आने के चांस बहुत हैं, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है, L का मतलब लैंग्वेज जो है, ठीक है, यानी कि ये लैंग्वेज है, ये V का मतलब वर्चुअल है। इसमें वैसे भी आभासी चीज़ों का वर्चुअल का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, तो VRML की फुल फॉर्म को बताना चाहिए, वर्चुअल इक्वलिटी रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, वर्चुअलिटी में आभासी वास्तविकता। अगला देखिए वोल्ट, वोल्ट की फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ओवर, ठीक है, VO वॉइस ओवर का मतलब किसी को अपनी आवाज़ देना, किसी चीज़ में अपनी आवाज़ डालना, तो ये वॉइस ओवर होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अगले देखिए CDMA, CDMA बहुत पुरानी और प्रचलित है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, इस तरीके से कोई चीज़ पुरानी पूछ ली जाती है। तो CDMA की फुल फॉर्म क्या है, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, पहले CDMA फ़ोन आते करते थे, ठीक है, तो CDMA का मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, CDMA। अगला देखिए ERNET, देखिए जहाँ भी NET आए, NET का मतलब पूरा का पूरा मतलब नेटवर्क होता है, मतलब ऐसा ना करें कि N की अलग फुल फॉर्म मीनिंग निकालें, E की अलग, T की अलग, ऐसा नहीं है, NET अकेले ही नेटवर्क होता है, NET मतलब सीधे नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क को हम शॉर्ट में NET लिखते हैं। अब बात आती है E और R की, तो इसमें E जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और R मतलब रिसर्च से है, एजुकेशन एंड रिसर्च, बाकी NET का मतलब नेटवर्क। अगला देखिए NIC NET, देखिए फिर यहाँ पे NET आया तो NET का मतलब अकेले ही नेटवर्क होगा, और बाकी N का मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC का स्पेशल क्योंकि NIC ही पूछा जाता है, नेट नहीं लिखता कि NIC फुल फॉर्म क्या है। अगर आपसे NIC पूछे तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, बाकी नेट इसमें जुड़ा हुआ है, तो नेट जहाँ जुड़ जाए, नेट का मतलब नेटवर्क होता है कंप्यूटर के टर्म में। अगला देखिए ARPANET, ठीक है, यहाँ पे देखिए NET आया, NET का मतलब नेटवर्क होगा, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर NET को अगर हटा दिया जाए तो ARPA ही बचा, इसमें A का मतलब एडवांस हो गया, R का मतलब रिसर्च हो गया, P का मतलब प्रोजेक्ट हो गया, A का मतलब एजेंसी हो गया, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसी को हम ARPANET कहते हैं। अगला देखिए पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, एक तरीके से जब फ़ोन बूट करता है तो बूटिंग प्रोसेस को हम पोस्ट कहते हैं, मतलब एक पोस्ट जो है वो बूटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब हो गया पोस्ट, ठीक है, पोस्ट यहाँ पर जो है इसकी फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों सारी जो फुल फॉर्म मैंने दी हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं और उस तरीके की पूछी जाती है, मतलब बहुत प्रचलित नहीं पूछी जाती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।